कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल की आग्रह पर लोहारू विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को दी करोड़ों की सौगात। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल की आग्रह पर लोहारू विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों को मनोहर सौगात देते हुए आज महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र खरकड़ी और हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने 224.56 करोड़ रुपए की लागत की 16 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री जेपी दलाल ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज शिलान्यास किए गए इन 2 केंद्रों के बनने से इस क्षेत्र के साथ साथ आसपास के क्षेत्र के किसानों को बहुत लाभ होगा। इस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में बागवानी उत्पादन से संबंधित सभी विषयों पर अनुसंधान कार्य किया जाएगा। इसके अलावा बागवानी से संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल में दक्षिण हरियाणा के किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा है। मुख्यमंत्री अंत्योदय की भावना से कार्य कर रहे हैं। जरूरतमंदों को घर द्वारा पर ही सरकार की योजनाओं का फायदा दिया जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री एक सेवक के रूप में निरंतर जन सेवा के कार्य कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर पिछड़ा एवं अपेक्षित इलाकों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके अलावा लोहारू जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास इजराल की तर्ज पर बागवान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रों की शुरुआत की है। इस प्रकार किसान उद्यमशील खेती के साथ जुटकर अपनी आजीविका बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को फैशनेबल कृषि का कोर्स सीखना चाहिए, जिससे बढ़ती अर्बन आबादी के कारण शहरों में ऐसे ऑर्नामेंटल पौधों को अपने घरों में सजा सकें। इसके अलावा ऐसे पौधों की विदेशों में भी बहुत मांग है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इजराल की तर्ज पर ऐसे खेती को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के लोगों को समृद्ध एवं खुशहाल करना चाहते हैं। उन्होंने बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, दुग्ध व्यवसाय को अपनाकर किसानों को दिल्ली के नजदीक होने का लाभ उठाना चाहिए। भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद श्री धर्मवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल भी किसान रहे हैं, इसलिए वे किसानों की समस्याओं से भलीभांति परिचित हैं और निरंतर किसानों के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि इस केंद्र का लाभ लोहारू क्षेत्र के अलावा सतनाली, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी क्षेत्र के लोग को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चौधरी बंसीलाल ने इस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछाया, लेकिन 50 सालों के बाद इन नहरों में पानी लाने का श्रेय कृषि मंत्री जेपी दलाल को जाता है। उन्होंने इन केंद्रों के बनवाने पर कृषि मंत्री जेपी दलाल व सरकार आभार जताया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों व मजदूरों की आय दोगुना करने की दिशा में नई पहल कर रही है और कहा कि जिस प्रकार इजरायल आधे से ज्यादा यूरोप को सब्जियां और फल निर्यात करता है, उसी प्रकार लोहारू विधानसभा क्षेत्र को भी इसी प्रकार विकसित करना है, ताकि यहां भी किसान फलों व सब्जियों का अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान, हरियाणा युवा आयोग के चेयरमैन मुकेश गौड़, पूर्व विधायक शंशी रजन परमार ने भी केंद्र व प्रदेश सरकारी की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार ने गरीब, किसान, मजदूर के हित में अनेक योजनाएं लागू की है, जिनका सीधा लाभ आम आदमी को मिला है। भारत माता के भाई बावनी खरकड़ी की तो आवाज नहीं है ये। भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। अब मैं कहां से शुरू करूं, कहां से न शुरू करूं, एक बड़ा कौतूहल, और वो भी खास करके इस इलाके में आने के बाद बहुत पुरानी यादें वो आज ताजा हो रही हैं। ये ठीक है कि आज तो अब हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब यहां के विधायक हैं, लेकिन ये कितना घूमे कितना नहीं घूमे, मुझे पता कि मैं जिस इस इलाके में शायद इनसे भी ज्यादा घूमा हूंगा। चाहे इधर ढिगावा है, काकुड़ली, फिर जुई, फिर हमारे इसराल, कैरू, लोहारू, बहल, ढिगावा तो मंडी में आए ही कई बार। और उस टाइम के जो हमारे पुराने लोग हैं,
सारे आज मुझे ध्यान में आ रहे हैं। जब हमें ये रामकिशन शर्मा कुड़ल वाले ये स्कूटर पर बैठा करके ले जाया करते, विजय शेखावत ये भी अपने धानी में ले जाते, बाजरा के रोट और फिर सांगर का साग, नूनी, लस्सी, राबड़ी सब ये खिलाया पिलाया करते। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उस टाइम मैं यहां का एमएलए था